हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स में हमने मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई वो कंप्लीट किया था 4th चैप्टर में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई कि स्टॉक एंड सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है। तो जनरली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई आर यूज्ड synonymously by people, but technically the two concepts are different. Stock and supply are both are different. तो आज हम डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई करेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो जनरली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई वर मतलब वो टेक्निकली उस दोनों में डिफरेंस है। स्टॉक इज द सम ऑफ टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड supply is the stock which the traders are able and willing to sell and prevailing to price at a particular point of time. When the trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and a point of time, then supply will not be the same as a stock. From the available stock of 50 packets, if the trader is able and willing to sell 30 packets, the supply is only of 30 packets. Hence, the availability of stock which determines the ability to sell is called stock, while the ability and willingness to sell a given price at a particular point of time is the supply. तो उसको हम supply बोलेंगे. Hence, stock is the total amount of a product which is available for sale. Supply is less than stock when the supplies sells lesser amount from the available amount. Stock consists of current production as well as the unsold stock from previous lot of production. The stock is a different form and production and supply. तो जो स्टॉक है वो अलग है प्रोडक्शन से और सप्लाई दोनों से। सो हमने स्टॉक एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है वो हमने देखा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कि सप्लाई जो है सप्लाई फंक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो उसका फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई जो है वो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप्ड अंडर द टू कैटेगरीज। फर्स्ट है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सेकंड है फैक्टर अदर देन प्राइस। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कौन कौन सी चीज़ है वो सप्लाई को असर करती है वो टॉपिक हम कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट है वो है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। A product sells for the profit and thus he and she supplies more than the price of a product rises and supplies less than a price of product falls. Thus there is a positive relation between price of goods and supply. तो सप्लाई एंड प्राइस जो है वो सप्लाई को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है कि कोई भी सेलर है वो उसकी प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई के हिसाब से डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो कौन कौन से है तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई इज अफेक्टेड बाय चेंज इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट। एग्जाम्पल देखें तो वेन रेंट पेड टू द ओनर और लैंड वेजेस पेड टू द लेबरर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। When the cost of production decreases, तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होती है तब प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इफ प्राइस रिमेन अनचेंज एंड हैंस द सेलर इज विलिंग टू सेल द ग्रेटर अमाउंट्स, हैंस द सप्लाई एक्सपांड्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन फॉल। While if the cost of production rises, vice versa happens। मतलब कि जब प्रोडक्शन जब बढ़ती है तब उल्टी चीज़ होती है। दैट इज अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। सप्लाई तब कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो जो सप्लाई को इफेक्ट करता है वो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो व्हेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस, तब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तब टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के टाइम है, एफर्ट्स है, वो सेव हो जाती है. Hence, greater amounts and better quality of goods are produced with the same lower cost. If market price does not fall, then profit increase and seller are willing to sell more. तब क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज होता है और सेलर जो है वो ज़्यादा सेल करने की जो विलिंग रखता है. सप्लाई एक्सपांड्स. Countries that use more advanced technologies are able to produce more at a lower cost. जो कंट्रीज़ जब मोर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है वो क्या है कि लोअर कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है. नेक्स्ट उसका फैक्टर है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस. तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस अफेक्ट्स द करंट सप्लाई ऑफ गुड्स. इफ सेलर स्पेकुलेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू राइज फ्यूचर, then they will contract the supply in the present time and time period to build up the stock for the future and vice versa. तो फ्यूचर प्राइस रिगार्डिंग प्राइस वो भी ज़्यादा सप्लाई को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स. तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो सप्लाई इंक्रीजेज व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स. When political stability exists, natural conditions remain conducive. When efficient law and order mechanisms and legal service systems exist. When industrial relations are maintained between the owners and workers of a production and marketing activities. And supply decreases when the above factors are against supply. जो सप्लाई को ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सप्लाई को इफ़ेक्ट नहीं करती, उससे ऑपोजिट चीज़ें होती है, तब क्या होता है कि तब जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो आज हमने सप्लाई और स्टॉक का जो डिफरेंस था वो देखा, और सप्लाई के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई थे वो भी देखे हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है. आपको होम असाइनमेंट में ये दोनों क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो आपको लिखने हैं. अब आपको PDF नहीं आएगी, आपको वीडियो के एंड में ये देखना है और फिर ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिख के टाइम टू टाइम अपना जो होम असाइनमेंट है वो सबमिट कर देना है. थैंक यू.